दोस्तों, छत्तीसगढ़ केवल खुद का नहीं बल्कि पूरे भारत का पेट भरता है। और ये काम वो बिना शोर और बिना श्रेय लिए करता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, संघर्ष और स्वाभिमान भी उगता है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की सेना विश्व की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि उस ताकत को असली ताकत देने वाला राज्य कौन है। भारत में सिर्फ दो ही ऐसे प्लांट हैं जो सेना को हाई ग्रेड स्टील सप्लाई करते हैं, और उनमें सबसे प्रमुख है भिलाई स्टील प्लांट। टैंक से लेकर मिसाइल तक जिनमें भी स्टील की जरूरत होती है, वह स्टील भलाई स्टील प्लांट से ही आता है। कारगिल वार के समय भलाई स्टील प्लांट ने रात दिन काम करके सैकड़ों टन स्टील सप्लाई किया था, ताकि सीमा पर भारत को कोई भी ताकत झुका ना सके। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ अगर साथ ना हो तो क्या भारत सिर्फ टॉप टैक्सी से जंग जीत सकता है? बिना कवच के क्या कोई तलवार काम आती है? लेकिन जब कोई छत्तीसगढ़ को जंगलों का इलाका कहकर टाल देता है, तो वो शायद यह नहीं जानता कि इन जंगलों के अंदर एक पूरी सभ्यता सांस ले रही होती है, जो भारत के सबसे प्राचीन और शुद्ध स्वरूप को आज भी बचा कर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी 42 से ज्यादा जनजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कई की संस्कृति, भाषा और परंपराएं इतनी पुरानी है कि जिनका जिक्र आपको इतिहास की किताबों तक में भी नहीं मिलेगा। यहाँ के गढ़ मुरिया, बैगा, हलवा और कमार जनजाति न सिर्फ वन संरक्षण बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन दर्शन और कलाओं के भी ज्ञाता होते हैं। जहाँ आज दुनिया के बड़े से बड़े देश क्लाइमेट क्राइसिस के नाम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के जनजाति बिना एक खर्च किए प्रकृति के साथ अपनी संस्कृति को बचाकर भी रखते हैं। अगर इस राज्य की कला की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की पांडवानी, जो वीर गाथाओं को गाकर सुनाने की परंपरा है, वह इतनी पावरफुल है कि तीजन बाई जैसी कलाकार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और अंतर्राष्ट्रीय जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ की नाचा गमत, देवदासियों का मोहनी तान और सौंदर्य से भरे आदिवासी त्योहार, यह सब भारत की उस विविधता को दिखाते हैं जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। पर दुख की बात यह है कि भारत के लोग ही इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, अगर यह विरासत ना बचे तो क्या भारत सिर्फ मेट्रो और मॉल से ही दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विविधता से है, ना कि मॉल और मेट्रो से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने कभी शोर नहीं मचाया, ना अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटा और ना ही अपनी मिट्टी की कीमत बताई। बस चुपचाप बिजली, अनाज, खनिज, सैनिक संस्कृति और आत्मा के रूप में भारत को अपनी ताकत देता रहा। लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ अवेलना। मीडिया में नाम सिर्फ तब आता है जब नक्सल की कोई घटना हो। लोग इसे पिछड़ा कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, जंगल कहते हैं, जैसे यह सब होना कोई तो शर्म की बात हो। पर वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जाकर यहाँ आई बटन पर देख सकते हैं।